यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, और वो एक प्लेटफॉर्म पर रखा है, और ये प्लेटफॉर्म खुद ऊपर जा रहा है g/2 एक्सेलरेशन से। तो अब ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक पर वो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और इस ब्लॉक पर एक mg फोर्स लग रहा होगा। इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो यहाँ पर कांटेक्ट पर है, तो एक कांटेक्ट पर मैंने नॉर्मल फोर्स बना दिया। नॉर्मल फोर्स बनाने का तरीका, ब्लॉक प्लेटफॉर्म को अलग करो, सेंटर लो, सेंटर से दूर एक फोर्स बना लो, ये रहा एन। तो एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा? mg फोर्स, तो वो भी बना दिया दोनों। अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं होता तो नॉर्मल mg के बराबर होता, लेकिन ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो ताकतवर है, मतलब नॉर्मल mg से ज्यादा है। और अगर आप चाहें तो इसको जी इफेक्टिव से लिख सकते हैं या इक्वेशन से लिख सकते हैं। मैं इक्वेशन से लिख के बता रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर बाद में हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले कौन सा? नॉर्मल, तो नॉर्मल। अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव साइन के साथ में बाद में, तो नॉर्मल जो हो गया वो हो गया mg प्लस mg/2, विच कम्स आउट टू बी 3mg/2। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब मुझको क्या निकालना है? मुझे वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो नॉर्मल फोर्स में, फोर्स तो मैंने निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at में एक्सेलरेशन है g/2 और टाइम है t, ये हो गया वेलोसिटी। हाँ, बट मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो मैं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करूंगा। तो हाफ एक्सेलरेशन की जगह पर लिखूंगा g/2 और t स्क्वायर, so this will be equal to g/4 into t square। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं लिखूंगा फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो 3mg/2 इंटू g/4 टी स्क्वायर। तो ऊपर 3 का फैक्टर है, नीचे 8 का फैक्टर है, तो ऊपर 3 का फैक्टर, नीचे 8 का फैक्टर दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर लिख देते हैं, आंसर इज डी।